पटना फुलवारी शरीफ बमेती सभागार में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पटना के सभागार में राज्य स्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी बिहार में गन्ना एवं चीनी उत्पादन चुनौती संभावनाएं एवं अवसर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। साथ ही गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग की डायरी 2022 का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गन्ना उद्योग विभाग मंत्री प्रमोद कुमार द्वारा किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार राज्य के गन्ना कृषकों के हित में कृषि रोड मैप के तहत गन्ना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा गन्ना उत्पादक कृषकों को उत्कृष्ट चयनित गन्ना प्रभेदों के बीच में खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य एवं आर्थिक संबद्धता के साथ साथ बौद्धिक तथा तकनीकी विकास से जुड़ने का भी सुअवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा सरकार की ये प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ दूरस्थ सीमांत किसानों तक पारदर्शिता के साथ पहुंचे। देखिए, कृषि यांत्रिकरण तो हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। कृषि यांत्रिकरण जो है, ये जो मैकेनाइजेशन इस तरीके से हो रहा है, इसमें कई बड़ी बड़ी मशीनों को हम लोगों ने अपनी पॉलिसी में अभी तो रोका है और वैसी मशीनों को हमने ज़्यादा प्रश्रय दिया है। इस मशीन से किसानों की जो संपत्ति है जो प्रकृति से मिलती है, जैसे पराली है, पुआल है, उनका कैसे अभी देखिए मल्चर मशीन आपने, तो ऐसे मशीनों का हमने जो पुआल का वो बाइंडिंग कर दे, बंडल बना दे, वो कर दे। बाकी जो खेत में जो पड़े हैं तो उनको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर उसको मिला दें, मल्चर कर दे, मिट्टी में मिला दें उसको, तो वो भी खाद बन जाएगा और मिट्टी की उर्वर शक्ति। तो ऐसे मशीनों को हम लोगों ने प्रश्रय दिया है अपनी पॉलिसी में। तो देखा तो यांत्रिकी में भी हम लोगों ने, मैकेनाइजेशन में भी हम लोगों ने इसको प्रश्रय दिया है और गन्ने की खेती में भी ऐसे ही मशीनों को हम लोगों ने प्रश्रय दिया है जो उन्नत खेती और प्रगतिशील किसान जो आगे बढ़े हैं उन्हें उनका मददगार बने। सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अत्याधुनिक खेती में जिस तरीके से यांत्रिकी का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें किसान कहीं ना कहीं सब्सिडी की मांग कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको सरकार की तरफ से कुछ कम सब्सिडी मिल रही है या उसको सहयोग नहीं मिल रहा। देखिए, उसको लेकर क्या कुछ सब्सिडी तो हम लोग देते ही हैं जी, और सब्सिडी को तो हमने आसान बनाया है। पहले तो सब्सिडी है कि पूरा दाम किसानों को देना पड़ता था। अब उस सब्सिडी में जो सरकार की तरफ से दी जानी है वो हम सीधे कंपनी को देते हैं और कंपनी उसमें से माइनस करके, घटा करके, और जो वास्तविक कीमत होती है, जो देने की कीमत होती है सब्सिडी के बावजूद, देने के बावजूद, तो उस कीमत पर वो किसान को देती है। तो हम लोगों ने इसे आसान बनाया है और इसमें बहुत प्रकार की गड़बड़ियाँ भी होती थी। बाद में भुगतान किसी का होता है, किसी का नहीं होता था, ऐसी और शिकायतें मिलती रहती थी और कुछ और गड़बड़ियाँ भी आईं। तो सरकार का यह निश्चय हुआ कि नहीं, हमारी बहुत उत्तम फैसला है, किसानों को भी राहत है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बढ़िया फैसला है और किसानों को कम से कम पैसे में और मशीन वो जो है खरीद लेते हैं। वैसे पहले ज़्यादा पैसे की उनको उसका इंतजाम करना पड़ता है, सरकार उसमें देती थी। सर, किसान जिस तरीके से अभी हाइब्रिड को लेकर के अभी जैविक खेती की तरफ भी अभी आगे बढ़ रहा है, उसमें किस तरीके से आपके कृषि विभाग की ओर से सहयोग दिया जा रहा है या नए सब वर्ष में आने वाली खेती को लेकर के किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए? देखिए, जैविक खेती को लेकर, जैविक खेती में तो बिहार सरकार की अपनी योजना है और वो तो हम करनी है और कई वर्षों से, और हम इस काम में आगे बढ़े हैं। अब तो यह काम बिल्कुल धरातल पर और आगे बढ़ा है। लगभग 13 जिलों को हम लोगों ने, जो गंगा किनारे ज़िले हैं, उन जिलों को जैविक कॉरिडोर डिक्लेयर कर दिया और उसमें जैविक खेती कर रहे हैं। और यही नहीं तो जिलों में भी, और वो उस ज़मीन में किसान जैसा करते हैं उनको भी हम लोगों ने उसको भी प्रमोट किया है और वहाँ भी जैविक खेती किसान कर रहे हैं। तो उन्हें उसमें फ़ायदा हो रहा है, उनकी मिट्टी, उसकी उर्वरता वो भी बची रहती है और जो पैदावार है, जो अन्न है, जो पैदा होगा जैविक खेती से, तो अब उसमें भी अभी जो पैदा हो रहा है पारंपरिक खेती जो करते हैं जिस प्रकार से खाद डाल के, केमिकल खाद डाल के,
तो हम लोग जहर ही पैदा कर रहे हैं। पंजाब ने देश में सबसे अधिक केमिकल खाद का प्रयोग किया, वहाँ कैंसर ट्रेन चल रही है जी। वहाँ की मिट्टी भी बर्बाद हो गई है। तो हम अपनी मिट्टी को बचाना चाहते हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, तो वह भी न पड़े, इसलिए जैविक खेती को हम लोगों ने बिहार सरकार ने अपनी योजना के अंतर्गत इसको, और आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को लॉन्च किया है। और प्राकृतिक खेती तो जीरो बजट है जी। इसमें तो कुछ पैसा लगेगा, इसमें कुछ पूंजी लगेगी जी। और यह बिना पूंजी का है। एक गाय, देसी गाय, गोबर से और गोमूत्र से 30 एकड़ खेती, जैविक खेती कहिए, प्राकृतिक खेती कहिए, होगी। उससे खाद बना लेगा किसान और सारा सामान उसके यहाँ अपने है, उसको कहीं से खरीद के नहीं लाना है, किसानों के पास है और उसका उपयोग करके वो बना लेगा और इसके बाद 1.5 गुना पैदावार और इसका प्रयोग अब उससे अधिक होगा और उसका प्रयोग अब होने लगा है। हरियाणा में इसका प्रयोग हुआ है, गुजरात ने इसका प्रयोग किया है, महाराष्ट्र ने इसका प्रयोग किया है और अब पूरे देश में और बिहार भी उसको एडॉप्ट कर लिया है। हम लोग इसको बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार, इसके साथ साथ उसको धरातल पर उतारने का, गंगा के बेल्ट में भारत सरकार ने कहा है इस पार 5 किलोमीटर, गंगा के उस पार 5 किलोमीटर पूरी खेती और सब प्रकार के इसमें सरकार सहयोग करेगी, सब्सिडी देगी और भी ट्रेनिंग देगी, सबको बताएगी। इस प्रकार से हम लोग कृषि को मैकेनाइज भी करने का, प्रगतिशील किसानों को जोड़ करके और इस खेती के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। भारत सरकार ने भी, और कहिए कि ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ हैं, ये हमारा सौभाग्य प्राप्त है। गन्ना किसानों को के जीवन को बेहतर कर सकते हैं, उनके जो वाजिब मूल्य हैं वो उन तक कैसे पहुँचे, और जिस प्रकार से लगातार गन्ना और कृषि विभाग, दोनों अलग अलग विभाग इस दिशा में काम कर रहा है, वो प्रशंसनीय है। और आज जो कृषि उपादान है, जो गन्ना खेती से जुड़े हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको भी हम सबों ने देखा। और इस क्षेत्र में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने भी कई अनुसंधान किए हैं और कई प्रभेद और कई गन्ना के अलग अलग जातियों को प्रदर्शित किया गया है। तो यह सब काफ़ी प्रशंसनीय है। और हम सबों ने कृषि रोड मैप को भी 1 वर्ष के लिए आगे बढ़े, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया है। और इसके पीछे यही सोच है कि बिहार के किसान को उन्हें वाजिब फसल का दाम मिले, उनके चेहरे पर खुशी आए, और सरकार जो इसके कृषि के जो अलग अलग अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, उस पर हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है। और हमारे बीच माननीय श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी और श्री प्रमोद कुमार जी हैं, और इनके नेतृत्व में दोनों विभागों ने काफ़ी काम किया है। हमारे बीच हमारे सचिव सरमन ने काफ़ी इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, और वो धीरे धीरे अब दिखने भी लगा है। सरकार की गंभीरता भी इनके कार्यों से झलकने भी लगी है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो वर्कशॉप सेमिनार है, जहाँ हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रातःकाल से इस क्षेत्र के अनुसंधान को अपने नज़रिए से रख रहे हैं, तो किसान को काफ़ी लाभ होगा। और हमारे जो किसान आज इसमें भाग लेंगे, उम्मीद करते हैं कि इस नए प्रयोग से और जो नए अनुसंधान हुए हैं उससे वो लाभान्वित होंगे, उनके जीवन में और बेहतर खुशहाली आएगी। और गन्ना के किसान और गन्ना जो मिल है, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, और यह संबंध कहीं न कहीं बिहार को उद्योग के क्षेत्र में और किसानों के खुशी के क्षेत्र में बेहतर काम करेगा। इस बार लगभग 30 करोड़ रुपया हम लोग किसान के बीज में उसके नई खेती के लिए उनको ऑनलाइन खाता के माध्यम से उनको सब्सिडी दे रहे हैं। और दूसरा कि इस बार एथनॉल लगभग 3 लाख
3 करोड़ 25 लाख लीटर 3.25 लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन हुआ है गन्ना से, और लगभग 4.5 लाख क्विंटल गन्ना का पेराई हुई है, और 92% अब तक हम लोग गन्ना का भुगतान भी किसानों के खाते में चला गया है। और यह माने बहुत सुखद बात है, बढ़ोतरी वाला मूल्य पर गन्ना खरीद हुआ, उसकी भुगतान भी हो गई। एथनॉल का भी हम लोग लगभग 3.25 लाख लीटर एथनॉल का भी उत्पादन किए। और पिछले साल चूँकि बाढ़ आ जाने के कारण इस बार जो पिछले साल के अपेक्षा गन्ना इस साल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बाढ़ के कारण पिछले साल के ही बराबर गन्ना की खेती हुई। और 1,14,000 किसान को हम लोगों ने मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना से लगभग 96 करोड़ रुपया उनके खाते में दिए हैं, अपने कृषि मंत्री महोदय और हमारे सचिव और हमारे केन कमिश्नर और उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री फसल क्षति योजना के माध्यम से ये पहली बार सरकार ने इस काम को किया है।